नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि भाई सभी अच्छे होंगे, घर परिवार में सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर और उसमें आज पार्ट 2 है। रेशो का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 की चर्चा हमने की थी और उससे आगे हम कुछ और नए सवालों के साथ आज आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये भाई आज आपका पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना भाई क्या कुछ कहा गया इसमें। तो इन्होंने कहा कि तीन संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, इनके वर्गों का योग आपको 1862 के बराबर दे रखा है, आपको मिडल नंबर पता लगाना है। ठीक है, तो क्या कहा गया, रेशो है 3, 2 और 5। अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं तो ये 9 आ रहा है, इसका स्क्वायर करता हूं तो 4 आ रहा है, इसका स्क्वायर करें तो 25 आ रहा है। ठीक है, इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं यानी कि 38 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितने के बराबर है, 1862 के। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक्चुअल में जब भी कभी आप स्क्वायर करते हैं तो ये एक स्क्वायर की वैल्यू ना कि एक की, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है। तो 1862 को मैंने डिवाइड किया 38 से, हमने कट करा ये 19 से, तो 19 के पहाड़े में अगर हम देखें तो 9 पे जा रहा है, और अगर उसके बाद देखें तो ये फिर 8 पे जा रहा है, फिर हमने 2 से कट किया तो ये 49 पे जा रहा है। एक स्क्वायर की वैल्यू है 49, तो आप एक की वैल्यू क्या कहेंगे, एक की वैल्यू आप कह सकते हैं 7। आपको क्या पता लगाना है, मिडल नंबर क्या होगा। मिडल नंबर भाई यानी कि आपने कितने की वैल्यू ढूंढ के लानी है, 2 की। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू 14 हो जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एक बहुत ही छोटा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि भाई आपने 2,77,200 रुपये बांटने थे, इस अनुपात में बांटने थे। ठीक है, और भाई तीन यहाँ पे भाई पार्टनर हैं, आपको पता लगाना है कि जो तीसरा पार्टनर चकोर है इसके हिस्से में कितने रुपए जाने चाहिए। ये आपका सवाल है। सिंपली क्या है भाई, ये पैसा है, ये रेशो है, इसमें आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने का भाई बहुत ही कॉमन सा तरीका है, चलो समझते हैं। और भाई भूलना मत आप सभी, 2,77,200 ये है टोटल अमाउंट, ये सभी का हिस्सा है। और मैं सभी का टोटल देखूं तो कितने के बराबर है, तो 6 3 9 और 2 11, यानी कि आपने 11 से डिवाइड करना है। रुपए ऊपर, इनकी यूनिट नीचे। मुझे पता लगाना है चकोर को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ। चकोर की बात करें तो भाई चकोर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2। आपने 2 की वैल्यू ढूंढ के लानी है। अगर मैं ये कट करता हूँ 11 की टेबल से तो 11 दूनी 22, 5 रह गया, फिर 5 पे गया, फिर 2 रह गया, 11 दूनी 22, और ये गया 2 पे। मल्टीप्लाई करूं तो ये आप मल्टीप्लाई करने पे देख पा रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 50,400, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे आपने एक नई चीज़ ये सीखी, कैसे आप अमाउंट को रेशो में बांटते हैं। जो भी अमाउंट होगा वो जिसके बराबर होगा उसका टोटल नीचे आएगा, जिसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हो उसकी वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई में आएगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, अगला सवाल है, चलिए देखते हैं क्या कहा गया। 7500 को ए बी सी में आपने बांटना है। ए और बी की रेशो है 5-2, और बी और सी की जो रेशो है वो है 7-13। तो बी को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ होगा ये आपको पता लगाना है। तो ए बी सी की मैं पहले निकालता हूं कंबाइंड रेशो। क्या कहा गया, ए बी की रेशो है 5-2, बी सी की रेशो है 7-13। कंबाइंड रेशो निकालेंगे तो ये 2 से फिल होगा, ये 7 से। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने की ऐसे, 7 पंजे 35, 2 सत्ते 14, और 13 गुना 2 26। ये रेशो आ गई। ए बी सी की हमने कंबाइंड रेशो निकाल ले। टोटल पैसा कितना था, 7500। 7500 को हम डिवाइड करेंगे किससे, इनके टोटल से। ठीक है, अगर मैं इनके टोटल से डिवाइड करता हूं तो कितना आ रहा है, 26 और 14 40, 40 और 35 75। तो डिवाइड बाय 75, मल्टीप्लाई, जिसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हो, बी की वैल्यू आप निकालना चाहते हो, बी का मतलब 14 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय 14। ये 100 पे गया, और 14 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या जवाब आएगा, 1400। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रही है बातें सारी, कोई परेशानी तो नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नए सवाल पे।
कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ आप भी ट्राई करोगे, बताओगे भाई क्या आंसर आ रहा है। तो 2420 रुपये हैं जो भाई आपको डिवाइड करने हैं। ए बी की रेशो ये है और बी सी की रेशो है 9-10। सी का मान क्या होगा? अगेन ए बी सी, ये भाई 3 पार्टनर, ए बी की बात करें तो 5-4 है और बी सी की बात करें तो 9-10 है। अगर हम रेशो निकालते हैं तो ये 4 से फिल किया, ये 9 से, देन मल्टीप्लाई, 9×5 = 45, ये 36 और ये 40। ठीक है जी, ये आपकी रेशो आ गई ए बी सी की। आपको बांटना है 2420 रुपये, सी की वैल्यू पता लगानी है। तो हमने 2420 रुपये हमें बांटना है, इनका टोटल कितना आ रहा है देख लो, 45 और ये 36, यानी कि 81, 81 में आपने 40 जोड़ा यानी कि 121, मल्टीप्लाई, कितने की वैल्यू आप जानना चाहते हैं? तो भाई आप सी का मान जानना चाहते हैं, मतलब कि 40 की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई 40। इसको हमने कट किया, कितने पे गया? 20 पे। 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है? 800। बड़े ही आसान आसान से सवाल हैं भाई, सीखने के लिए हैं, बेसिक हैं। जिन बच्चों का थोड़ा सा बेसिक वीक है उनके लिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से भाई अपना बेसिक पोर्शन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक का मतलब जनरली बस यही है कि जिन्होंने भाई थोड़ा सा पहले कभी ध्यान नहीं दिया या मैथ्स वगैरह उनका बैकग्राउंड नहीं रहा, तो उनके लिए वही सवाल है जहाँ से अपनी वो शुरुआत कर सकते हैं और अपने मैथ को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कहा गया? तो भाई इतने रुपए हैं जो आपको डिवाइड करने हैं। ठीक है, ए बी का अनुपात ये है और बी सी का अनुपात 6:5 है। अब आपको पता लगाना है बी को कितनी राशि मिलनी चाहिए। अगेन सेम क्वेश्चन है, तो क्या आप ये खुद से करना चाहोगे? भाई ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप मुझे इसका आंसर बताओगे कमेंट करके। सिमिलर क्वेश्चन है भाई, एक आधा सवाल मैं आपको डेफिनेटली होमवर्क में दूंगा ही दूंगा, ताकि आप ट्राई तो करो कि कम से कम हमने इस टॉपिक में कुछ सीखा, तो क्या कुछ अप्लाई करना भी आया या नहीं आया। ऐसा तो नहीं कि बस हम सुनते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, सीधा सीधा डिवाइड नहीं करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ पूछी गई है। ये है भाई आपका अमाउंट, 3 पार्टनर, ये रेशो। ठीक है जी, कॉमन सी बात है यहाँ तक। आपको पता क्या लगाना है कि जो बी का है वो ए से कितना ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। मतलब बी को ये तो दिख रहा है मुझे कि जो बी है वो सबसे ज़्यादा शेयर है, 5 शेयर है इसके पास, और आपको ए से कितना ज़्यादा ये पता लगाना है। ए से वैसे ये 3 ज़्यादा है, रेशो की भाषा में 3 ज़्यादा है, आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। टोटल अगर हम देखें तो 126.5 ये टोटल अमाउंट है, और ये 3 बंदे हैं, इनका टोटल कितना बैठ रहा है? तो 5 4 9 और 2 11, 11 से डिवाइड। अब मुझे ज़रा ये बताओ, ए जो ये बी है वो ए से कितना ज़्यादा है? तो 3 यूनिट ज़्यादा है, तो हमने कर दी 3 से मल्टीप्लाई। 11 से हमने करा तो भाई ये 1 पे गया, 1 रह गया, फिर 1 पे गया, फिर 5 रह गया, 11 पंजे 55। 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 34.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, बस चलते जाओ भाई, रुकना नहीं आपने। 1250 रुपये हैं, ए बी सी में आपने बांट दिया, और एक बी को 2/9 भाग मिलता है, यानी कि ए के हिस्से में इतना पोर्शन आता है कि वो बी का 2/9वां हिस्सा है। अगर मैं यहीं देख लूं कि क्या ए को क्या बी का 2/9 पार्ट मिल रहा है, अगर मैं इसका 2/9 हिस्सा निकालता हूँ, 2/9 हिस्सा निकालने के लिए आपने इसको 9 से भाग करना पड़ेगा पर ये 9 से तो भाग हो ही नहीं रहा, डेसिमल में आंसर आएगा, और कोई भी हमारा आंसर डेसिमल में नहीं है, तो ये तो हुआ गलत। अगले पे चलते हैं। हमने देखा कि क्या जो ये 900 है, इसका अगर मैं 2/9 निकालता हूँ, पहले 9 से भाग किया 100 आएगा, फिर 2 से गुणा किया 200, ये तो भाई सही लग रहा है। चलो और क्या देखते हैं, आगे भी देखते हैं। सी को ए का 3/4 मिलता है, सी को ए का 3/4 हिस्सा मिलता है। तो अगर हम देखें ए का 3/4 हिस्सा निकाल के, तो क्या वो पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई ये भी आ रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आप कह सकते हो कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन मिल जाएगा। हमें कोई रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, हमने इन्हीं बातों से ही अपना आंसर चेक कर लिया, कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आई? मैंने बस ये देखा कि ए को 2/9 हिस्सा कहाँ मिल रहा है, तो वो इसमें मिल रहा था, तो इन पे तो अप्लाई होगी बात। फिर मैंने देखा कि चलो सी और ए का भी चेक कर लें, तो इसने कहा था सी को
ए का 3/4 मिल रहा है, तो जब मैंने ए का 3/4 निकाला तो वो 150 के बराबर आ रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रही हैं भाई। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो रेशो निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी आपको भाई। ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है आपके एग्ज़ाम में, तो इसका यूज़ आपने करना है जहाँ जहाँ लगे कि भाई यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, तो आपने अप्लाई भी करना है। यानी कि आपने हर तरीके से अपने आप को भाई प्रिपेयर रखना है। सॉल्यूशन भी आना चाहिए, आपने बाई ऑप्शन भी देखना आना चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या कहा गया? रेशियो ऑफ इनकम ए और बी की भाई जो अर्निंग है वो है 5-6। तो ये हम लिख लेते हैं, ए और बी की जो अर्निंग है 5-6, ये है इनकी इनकम की रेशियो। ए कमाता है 5 रुपये, बी कमाता है 6 रुपये। अब यहाँ पे ए की इनकम जो है वो बी से कम है। कितनी कम है? 1 कम है। जानते हो वो रुपीज़ में कितने के बराबर गिवन है? तो 11,100 के बराबर। इतनी कम है। आपने दोनों की टोटल इनकम पता लगानी है, कुल आय क्या होगी। दोनों मिलके कितना कमा रहे हैं, तो 11 की वैल्यू क्या होगी? तो भाई हमने कर दी 11 से मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम क्या हो सकता है समझना भाई। जीरो तो आना ही आना, डबल जीरो तो आना ही आना है। तो जीरो को तो फिलहाल मैं साइड करता हूँ। 111 की मल्टीप्लाई हम 11 से करते हैं। ओके, ये लो दूसरे पेन से करते हैं। तो क्या नियम होता है भाई? 1 तो रहेगा ही रहेगा आपका, फिर इन दोनों का सम करना है अपने 2, फिर इन दोनों का सम करना है अपने 2, और ये नंबर फिर यहाँ पे, और फिर डबल ज़ीरो जो आपने सोच रखा था पहले ही वो, यानी कि 1,22,100 रुपये। ये भाई आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? चलते जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात है 10:7 है। ठीक है भाई, इतना कमाते हैं, 10 रुपये कमाते हैं, 7 रुपये खर्च करते हैं, 3 रुपये बचते होंगे। यानी कि रेशो से मैं इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि इस बंदे ने 10 रुपये कमाए, 7 खर्च किए, 3 इसने बचा लिए होंगे। और जो परिवार का खर्चा एक्चुअल में वो है 10,500। तो परिवार की बचत कितनी है भाई? इससे देख के तो मैंने ये पता लगा लिया कि जो सेविंग है वो कितने रुपए है? 3 रुपये है। खर्चा है 10,500, 7 की वैल्यू है 10,500 के बराबर। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 10,500 डिवाइड बाई 7। सेविंग कितनी है? तो कहोगे 3 रुपये। 3 की वैल्यू के लिए आपने ये 3 से मल्टीप्लाई कट किया मैंने इसको, 1500 पे कट हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं पूरे रेशो में ओनली कंपैरिजन चल रहा है, किसके सामने क्या आना चाहिए। जिसकी वैल्यू पूछ रहा है मैं उससे हमेशा मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। यही आपने अप्लाई करना है। चलो सवाल नंबर 10 देखना क्या कहा गया। एक आदमी है भाई, ये लो, अपनी कमाई का एक हिस्सा खर्च कर देता है, ठीक है, सामान्य सी बात है, और एक हिस्सा बचा लेता है। ओके, खर्च और बचत का अनुपात 23:7 है। यानी कि खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसकी जो रेशो है वो है 23:3। मासिक कमाई यानी कि भाई मंथली इनकम 7150 रुपये है, ठीक है। तो मासिक बचत कितनी होगी? यानी कि आपने सेविंग पता लगानी है। इसकी जो अर्निंग है, अगर ये बंदा इतने रुपए खर्च कर रहा है, इतने रुपए बचा रहा है, तो क्या आप मुझे इसकी इनकम बता सकते हो? तो आप कहोगे भाई ये तो 26 रुपये कमाता होगा, 23 खर्च कर दिए, 3 बच गए। अब इसने क्या बताया भाई, जो कमाई है वो कितने के बराबर है? 7150 के। तो एक की वैल्यू क्या होगी? तो डिवाइड बाई आपने 26 कर दिया। आपने क्या पता लगाना है? बचत पता लगानी, यानी कि 3 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाई 3। हमने कट किया, 13 दूनी 26, ये भाई 13 पंजे 65, फिर 13 पंजे 65, फिर 2 की टेबल से कट किया तो ये गया 275 पे। 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भाई ये आ जाएगा 825। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात? बस करते जाओ करते जाओ, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसान सी बात चल रही है इसमें। रेशो है भाई, 3 बंदे हैं जिनकी रेशो है 137। ये इन्होंने कमाई हो, जो इनकी अर्निंग है वो है 137।
ए और सी की, ध्यान से पढ़ लेना भाई, ओनली ए और सी की बात हो रही है। 8 लाख रुपए इन दोनों ने मिलके कमाए हैं। तो आप जरा ये बताओ बी की मंथली सैलरी कितनी है, बी एक महीने में कितने कमाता है। ये 8 लाख रुपए उनकी एनुअल अर्निंग है, एक साल की अर्निंग है। ठीक है जी, हमने लिखा ए बी सी, रेशो है 1:3:7। इसने कहा कि ए और सी की अर्निंग, यानी कि ए और सी, 8 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, तो भाई 8 लाख के बराबर है। एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो 1 लाख के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया बी की अर्निंग बताओ। भाई बी ने तो कितना कमाया, 3 कमाया, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 लाख। लेकिन ये सारी चीजें चल रही हैं एनुअल में, एक साल वार्षिक में चल रही है। आपको तो मंथली पता लगाना है। तो 3 लाख को आप इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 12 से। अगर मैं 12 से भाग कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, 25,000 रुपये मंथली अर्निंग हो जाएगी। ये इसका आंसर था। आ रही बात समझ में भाई सभी बच्चों को, पक्का कोई डाउट तो नहीं आ रहा। चलो भाई, अब हम इसमें लेते हैं दूसरा पेन, बहुत देर हो गई उस पेन से। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, एनुअल इनकम ऑफ अमित एंड वीर। अमित और वीर भाई दो बंदे हैं, इनकी जो अर्निंग है 3:2 है। खर्चों का अनुपात जो है वो है 5:3। ठीक है, वर्ष के अंत में 1,000 रुपए की बचत करते हैं। भाई मैंने 1,000 रुपए दोनों की साइड में लिख दिया, 1,000 रुपए इसके, 1,000 इसके। पहली लाइन की बात करूं तो ये इनका भाई क्या था, इनकी अर्निंग थी, ये इनका क्या था, खर्चा था, और ये इनकी सेविंग थी। आपको पता लगाना है अमित जो है वो कमाता कितना है, अमित की अर्निंग क्या होगी, ये आपने पता लगाना है। ठीक, हमने क्या करा भाई, इसका बहुत ही प्यारा तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना जरा। ध्यान से समझना जरा भाई, इसमें क्या कुछ होगा। तो इनकम है 3:2, एक्सपेंडिचर है 5:3, और भाई ये इनकी सेविंग है 1,000 रुपए। ठीक है भाई, ओके जी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, आप करें इसकी इससे मल्टीप्लाई, आपने इसके इससे मल्टीप्लाई करनी है, और जो भी अंतर आएगा वो लिख देना है। 5 की मल्टीप्लाई 1,000 से 5,000, 3 की फिर 1,000 से 3,000, 5 और 3 का जो अंतर है वो कितना आएगा, 2,000, वो आपने यहाँ लिख देना है। सिमिलरली ये काम आपने ऊपर करना है, 3 × 3 ये हो गया 9, 5 × 2 हो गया 10, तो 9 और 10 का अंतर 1 है। एक जो है वो कितने के बराबर है, 2,000 रुपए के। एक की वैल्यू है वो 2,000 रुपए है। आपसे पूछा जा रहा है अमित की अर्निंग कितनी, अमित कमा रहा है यहाँ पे 3 रुपए, तो भाई 3 की अर्निंग क्या हो जाएगी, 3 की अर्निंग हो जाएगी 6,000 रुपये। ये भाई आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या क्लियर है भाई बच्चों सभी। एक नया सवाल था, एक नए तरीके से हमने सोल्व किया इसे, आप एक्स वगैरह मान के मत करना, ये भाई एक यूनिक मेथड है, आप इसे भाई देख लें, समझ लें, अपने एग्जाम में यही फॉलो करना, आपका काफ़ी टाइम बचने वाला इस सवाल, इस तरीके से। अगला सवाल फटाफट से करके बताएं भाई, सिमिलर क्वेश्चन दिया है मैंने, डाटा चेंज है बस। ए और बी की अगर हम बात करें तो 4:3, और इनके खर्चे की बात करूं तो 3:2 है। दोनों ने सेविंग करी है 600, और इसने भी 600। चलो इसमें तुम्हें मैं और भी छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, अगर मान लीजिए इन दोनों की वैल्यू सेम है तो इनके बीच का अंतर निकालना बेहद ही आसान है। इनमें कितने का गैप है, 1 का, 1 की मल्टीप्लाई 600 से कर दो, सीधा अंतर निकलेगा 600। फिर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 8, 3 × 3 9, ये आ गया 1, 1 बराबर कितने के हैं, 600 के, 1 बराबर है 600 रुपए के। वो आपसे जानना चाहता है ए की वार्षिक आय क्या है। ए भाई कितने कमा रहा है, 4, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 2,400। बस ये काम था, देख लो भाई, कोई डाउट है, परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो, बाकी तो मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, सारे होशियार भाई बहन हैं। चलो अगला सवाल देखो, दो व्यक्ति की आय है 5,3, ओके जी, ये हमने लिख ली अर्निंग। उनका जो भाई खर्चा है वो है 9,5, ठीक है भाई। 2,600 रुपये उनकी सेविंग है, इसकी सेविंग है 2,600 और इसकी सेविंग है
1800। ये इनकी बचत है, इन्होंने इतना इतना कर रखा है। अब इनकी आय निकालनी है, कितनी कितनी इनकी अर्निंग रही होगी। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, भाई इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे की तो ये आ गया 16,200। इससे हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो वैल्यू आएगी 13,000। कितने का अंतर इनके बीच में? 3200 का। तो ये 25 और 9 या 27, गैप कितने का? 2 का। 2 की वैल्यू कितने के बराबर है? 3200 के। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600। 2 की वैल्यू 3200 है, 1 की वैल्यू 1600 है। आपको क्या पता लगाना है? इनकी अर्निंग। 5 की वैल्यू क्या होगी? अगर 1 की वैल्यू 1600 है तो 5 की वैल्यू 8000 और 3 की वैल्यू 4800। तो 8000 और 4800 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन सिमिलर करवाए हैं बिल्कुल एज इट इज। आई होप तीनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक नई भाई ये तरीका जो है भाई काफ़ी अच्छा है, आपका एग्जाम में काफ़ी टाइम बचाएगा। तो आप देख लो, इनकम एक्सपेंडिचर में अगर कुछ ऐसी बात आती है तो आपने इस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, क्या आपको मैं ये सवाल होमवर्क में दूं या मैं ही कराऊं? सर आप ही कराओ। ठीक है, तुम कहो और मैं ना मानूं। ए और बी, इसने कहा कि इनकी जो अर्निंग है वो है 8,500, एक्सपेंडिचर क्या है? 5,300। ये हमने लिख दिया। इनकी सेविंग कितनी कितनी है? 12,000 रुपये भाई इसने बचा लिए और 10,000 रुपये इसने बचा लिए। अब आपने दोनों की मंथली इनकम या फिर मासिक आय में कितना अंतर होगा ये पता लगाना है। इन दोनों में कितना अंतर होगा ये आपने पता लगाना है। ठीक है, देखते हैं भाई क्या कुछ होगा इसमें। वही तरीका भाई, ऐसे क्रॉस 5 की गुणा इससे करी हमने 50,000, 12 की इससे करी यानी कि 36,000। गैप कितने का? 14,000 का। इसकी मल्टीप्लाई इससे 8 या 24, 5 25, 1 का गैप। एक बराबर कितने के हैं? 14,000 के। ये चीज हमें पता लगे। हमें तो ये पता लगाना है कि इनके बीच में अंतर कितने का है। मुझे दिखाई दे रहा है ये 8 और 5 में अंतर कितने का है? 3 का। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 की वैल्यू हो जाएगी 42,000 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या समझ पा रहे हो भाई? पक्का बता देना मुझे कमेंट करके, कोई डाउट आ रहा हो तो डेफिनेटली बता देना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बस करते जाओ फटाफट से। और भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर भी कर दिया करो भाई, और लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, अच्छी लगे तो। सवाल नंबर 16, क्या कहा गया? ए और बी और बी और सी, ये दो हैं भाई, दो प्राणी हैं, ए और बी, बी और सी। लेकिन मैं इनको इकट्ठा देखूंगा तो 3 ही है। 2 पार्टनर एक बार हैं, 2 पार्टनर एक बार हैं। ठीक है, पर एक पार्टनर कॉमन है। इनकी आय का अनुपात 3:2 है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ए बी और बी सी, ए बी सी हैं तो 3 ही बंदे। ए बी की रेशो 3:2 है और बी सी की रेशो भी 3:2 है। यहाँ हमने लिख दिया भाई 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ये 6 और ये 4। ये भाई आपने इनकी कंबाइंड रेशो निकाल ली। क्या ये बात समझ में आ गई? तो भाई मैंने इनकी कंबाइंड रेशो निकाल ली, 9 6 4। फिर क्या कहा इन्होंने? तो इन्होंने ये कहा कि अगर यदि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1,000 रुपये ज्यादा है। ठीक है, 1,000 रुपये ज्यादा है। यानी कि इसने कहा ए की आय का तीसरा भाग, इसकी आय का तीसरा भाग कितना होगा? 3। और सी की आय का 1/4, इसका 1/4 क्या होगा? 1। इनके बीच में जो अंतर है वो 1,000 रुपये के बराबर है। यानी कि आप कह सकते हो 2 बराबर है 1,000 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 500 के बराबर। तो बी की अर्निंग कितनी रही होगी? बी की अर्निंग, बी का मतलब है 6 की वैल्यू। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कह सकते हो 6 की वैल्यू 3,000। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है यहाँ तक? बस सारे सिमिलर क्वेश्चन ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ
आपको हर सवाल में कुछ नया मिलेगा, माइनर चेंज आता है और एक नया सवाल फ्रेम हो जाता है। भाई देखो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दो लगातार वर्षों में आय का अनुपात है 2:3, यानी कि हमने पहले साल कुछ कमाया, अगले साल कुछ कमाया, उसकी रेशो मेरे को दे रखी है, इनकम की रेशो दे रखी है 2:3। ये मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर है, ये हमारा सेकेंड ईयर है। खर्चे का अनुपात क्या है, एक्सपेंडिचर भी दे रखा है इन्होंने, 5:9, ये हमने लिख दिया खर्चे का अनुपात। दूसरे वर्ष की आय 45,000 है, ये लो दूसरे पेन से लिखूंगा मैं इसे। इसकी जो अर्निंग इसने बताई है वो है 45,000 रुपये, ठीक है जी। और पहले वर्ष का खर्चा है 25,000 रुपये, यानी कि ये है 25,000 को शो कर रहा है, ये रुपीज में है। तो बताओ दोनों वर्षों में कुल बचत कितनी होगी, ठीक है जी। दोनों वर्षों में बताओ भाई, मैं तो इसे रेड पेन से कराऊंगा। 3 की वैल्यू 45 है, ये ध्यान रखना, ये एक ही कैटेगरी में है। 3 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू 15, समझ में आ रही बात, 1 की वैल्यू 15, तो 2 की वैल्यू 30,000, 2 की वैल्यू 30,000, 5 की वैल्यू 25,000, तो 1 की वैल्यू 5,000, 9 की वैल्यू 45,000। ये भाई आपने कंपैरिजन कर दिया, ध्यान रखना आप भाई इस लाइन में ही रहेंगे, इससे जो भी वैल्यू निकालनी है आप निकाल लो। मैंने निकाल ली, 45 गिवन था, फिर मैंने ये निकाल लिया। जब नीचे वाली लाइन में आया तो 5 25 के, तो 1 5 के, 9 बराबर 45 के। अब देखना पहले वर्ष में जब मैं देख रहा था तो हमने 30,000 रुपये कमाए, 25,000 रुपये खर्च करे, कितने बचाए हमने टोटल 5,000। दूसरे वर्ष में मैंने देखा 45 कमाए, 45 खर्च दिए, कुछ भी नहीं बचाया। टोटल सेविंग की अगर हम बात करें तो भाई 5,000 रुपये हैं जो मैंने बस यहाँ पे दोनों वर्षों में कमाए हैं, बाकी सब उड़ा दिया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है जी, आ गया होगा समझ में, काफ़ी बेहतरीन सवाल है, इसे भाई अपने जहन में बसा लें कि हाँ कैसे करना होगा। एज, ए और बी की आयु का अनुपात है 3:11, ठीक है जी, लिख लेते हैं ए और बी 3:11। उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, दोनों की एज में 24 साल का फर्क है। इनकी एज में गैप कितने का है, 8, 8 बराबर है 24, 1 बराबर है 3, 3 वर्ष 1 की वैल्यू। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ठीक है बताते हैं। पहले आप बताओ, अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 साल, 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 साल, ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। 3 वर्षों बाद उनकी अपने रेशो पता लगानी है, 3 वर्षों बाद रेशो। 3 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, +3 कर दूंगा तो 12, और +3 इसमें कर दूंगा तो ये 36। क्या रेशो बनेगी, 12 और 36 को अगर मैं काट दूं तो क्या आप कह सकते हो 1:3। बस ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, ठीक है। ये भाई ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। क्लियर है बात, पक्का, बस चलते जाओ, आगे बढ़ो। इतने सवाल हो जाएंगे भाई तुम कहोगे बस रहने ही दो, पर मैं नहीं रुकूंगा। इसने क्या कहा, पुनीत और अप्पू की जो रेशो है, प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत और अप्पू क्या है, 2:3। कितने साल बाद इनकी रेशो 3:4 हो जाएगी, सॉरी कि 3 साल बाद इनकी रेशो हो जाती है 3:4। ये है बाद की रेशो, ये है पहले, ये बाद वाली। इस रेशो से यहाँ पे जाने में मेरे को 3 साल का वक्त लग गया, तो मैंने दोनों के नीचे 3-3 साल ये मेंशन कर दिया, 3 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, ठीक है जी, ओके। आपने पता लगाना है पुनीत कितने साल का, यानी कि पुनीत ये है, इसकी वैल्यू ढूंढ के लाओ, ठीक है जी। देखना वही पुराना तरीका जैसे आपको मैंने सिखाया था, वही वाला। कितने का गैप है, 3×3 और 4×12, गैप कितने का है, 3 वर्ष का। इसके भी वैसे ही मल्टीप्लाई, 4×2 8, 3×3 1, एक कितने के बराबर है, 3 वर्ष के, तो 1 बराबर है 3 वर्ष। हमें तो भाई इसकी वैल्यू पता लगानी है पुनीत की, तो 2 की वैल्यू कितनी वर्ष हो जाएगी, तो 6 वर्ष, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बस कैसा लग रहा है, बस ये बताते जाना, तो मुझे बोर ना हो जाना। जो भाई थक गया
फिर तो भाई वो रह गया। ए और बी की वर्तमान आयु है 5-4, ए और बी 5 और 4, 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11 और 9 हो जाएगा। 3 साल बाद यही रेशो इतनी हो जाएगी। 3-3, तो दोनों 3-3 साल हमने जोड़ दिए। बी की वर्तमान आयु क्या होगी, हमें बी की बतानी है एज। वही तरीका फिर से, बस क्या ही बताऊं, आज तुम देख रहे हो उसी चीज़ की एप्लीकेशन हर जगह हो रही है। हमने देखा कि बस अगर ये सेम होते हैं, ये दूसरे पेन से समझाऊं मैं तुम्हें, ये दोनों सेम है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि बस इनका गैप लो, कितना आ जाएगा 2। 2 से 3 की मल्टीप्लाई हमने कर दी, कितने वर्ष आ गया, 6 वर्ष, सीधा गैप निकल गया। और फिर इसकी मल्टीप्लाई, 9×5 = 45 और 11×4 = 44, गैप कितना आया, 1। 1 बराबर कितने के हैं, 6 वर्ष के। 1 बराबर है 6 वर्ष के। अपने पता लगाना है बी की आयु, बी का मतलब है 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 24 साल। बस क्या ही बताएं, बड़ा ही आसान सा मैटर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और बस अपने इसका आंसर बहुत ही सरलता से दे दिया। बस आज के लिए इतना ही था, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और भाई वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। ये भाई आपके काम ही आनी है चीज़ें, नोटिफिकेशन आएंगी आपके काम आएंगी, तो कोई भी अपडेट आप मिस ना करें, इसलिए ज़रूरी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो इसी रेशो के पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ नए सवालों के साथ मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।